5 फरवरी 1922। इसी दिन चौरी चौरा की घटना घटी थी। चौरी चौरा की घटना के बाद अंग्रेज़ों का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। हर तरफ लूटमार, कत्लेआम और क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया जा रहा था। यहाँ तक कि महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि कुछ वक्त बाद तबीयत खराब होने की वजह से महात्मा गांधी को छोड़ भी दिया जाता है। जवाहरलाल नेहरू से लेकर कांग्रेस के कई कार्यकर्ता सलाखों के पीछे थे, जिस वजह से आज़ादी के युद्ध में जोश ठंडा पड़ रहा था। फिर 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की और मोतीलाल नेहरू इसके सेक्रेटरी बने, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, M.R. जयकर जैसे कई प्रमुख क्रांतिकारी शामिल हुए। शायद स्वराज पार्टी ने ब्रिटिशर्स के अंदर दहशत फैलाने का विचार नहीं किया था, क्योंकि स्वराज पार्टी जो भी कर रही हो, पर इससे ब्रिटिशर्स के अंदर खौफ नहीं फैल रहा था। फिर वक्त आया साल 1924 का, जिसमें एक ऐसी पार्टी बनी जिसके प्रतिकारों से ब्रिटिशर्स भी कांप गए, और उस पार्टी का नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना सचिंद्रनाथ सैन्याल ने की थी। इस पार्टी से रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खान और कई क्रांतिकारी जुड़े थे। बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मद्रास और दिल्ली जैसे प्रांतों में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की शाखाएं स्थापित की गईं। 1 जनवरी 1925 को द रेवोल्यूशनरी के नाम से 4 पृष्ठों का एक इश्तिहार छापा गया। इसे हिंदुस्तान के सभी प्रमुख स्थानों पर वितरित किया गया। यह इस दल का खुला घोषणा पत्र था, जिससे इन क्रांतिकारियों के वैचारिक चिंतन को भली भांति समझा जा सकता था। इस दल के 2 नेता सचिंद्रनाथ सैन्याल और योगेश चटर्जी जैसे ही बंगाल पहुंचते हैं, इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। इनके गिरफ्तार होने के बाद रामप्रसाद बिस्मिल के कंधों पर पार्टी की जिम्मेदारियां आ जाती हैं। सीधी बात करें तो पैसे की कमी पड़ने लग जाती है, जिसकी वजह से पार्टी के कामों में रुकावटें आने लगती हैं। फिर 9 अगस्त 1925 को लखनऊ जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन के पास इटाउन सहारनपुर लखनऊ ट्रेन की चेन को खींचकर रोक लिया जाता है और उसमें रखा हुआ सरकारी खजाना लूट लिया जाता है। वैसे यहाँ लूट शब्द सही नहीं होगा, क्योंकि लूटा भी लुटेरों को गया था, जो जायज़ है। उसके बाद खजाना लेकर सब 9-11 हो जाते हैं। ब्रिटिशर्स ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। इस घटना के बाद ब्रिटिशर्स में दहशत आ गई थी। आगे से ऐसा ना हो, इस खौफ में क्रांतिकारियों को ढूंढने के लिए ब्रिटिशर्स ने सर्च ऑपरेशन चला दिए, जिसमें कुल 40 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से कुछ को फांसी की सजा भी सुना दी गई। लेकिन इसके बाद भी ब्रिटिशर्स का खौफ कम नहीं हुआ, क्योंकि शेर अभी आज़ाद था। जिसको गिरफ्तार करना इन चिंदी चोर ब्रिटिशर्स के बस की बात नहीं थी। कुछ साल पहले गली में स्वराज के नारे लग रहे थे। एक 14 से 15 साल का बच्चा घर के अंदर से नारों की आवाज़ सुनकर बाहर आया, और वो भी इसमें शामिल हो गया। आवाज़ को दबाने के लिए पुलिस ने कई लोगों को अरेस्ट कर लिया, जिसमें वो बच्चा भी अरेस्ट हो गया। उस बच्चे को जब मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो मैजिस्ट्रेट हैरान हो गया। सोचने लगा, इतना छोटा बच्चा और नारे लगा रहा है। मैजिस्ट्रेट सोचता है, चलो छोड़ देते हैं, बच्चा ही तो है। बच्चे से मैजिस्ट्रेट पूछता है, कहाँ रहते हो? बच्चा कहता है, भारत में। मैजिस्ट्रेट फिर पूछता है, भारत में कहाँ पर? जवाब मिलता है, भारत में। मैजिस्ट्रेट अगला क्वेश्चन पूछता है, पिता का नाम बताओ। जवाब मिलता है, आज़ादी। मैजिस्ट्रेट पूछता है, माता का नाम बताओ। जवाब मिलता है, स्वतंत्रता। मैजिस्ट्रेट फिर पूछता है, अच्छा बताओ, भारत में कहाँ रहते हो? आखिरी बार पूछ रहा हूँ। बच्चा जवाब देता है, जेल को मेरा घर समझ लीजिए। मैजिस्ट्रेट पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? जवाब मिलता है, आज़ाद। इस सवाल और जवाब के सिलसिलों से मैजिस्ट्रेट हैरान हो जाता है और इस चिंगारी को दबाने के लिए 40 हंटर मारने का आदेश देता है। और जब उस 15 साल के बच्चे के शरीर पर
हंटर पढ़ रहे होते हैं। भले ही चमड़ी उधड़ रही है, लेकिन मुंह से सिर्फ भारत माता की जय निकल रहा होता है। जब ये 40 कोड़ों की सज़ा पूरी होती है, वही दिन होता है इनके नाम के आगे आज़ाद जुड़ जाता है और नाम होता है चंद्रशेखर आज़ाद। उसी दिन इन्होंने शपथ ली कि आज से मैं आज़ाद ही रहूँगा, आज़ाद ही जीऊँगा और आज़ाद ही मरूँगा। कभी भी ब्रिटिश हुकूमत मुझे हाथ नहीं लगा पाएगी। जैसे कि इन्होंने ये बात अपनी मुकद्दर में लिख ली थी। यही वजह थी कि काकोरी केस के बाद भी ब्रिटिशर्स को इनका कोई सुराग नहीं मिला। कई इतिहासकारों की माने तो इन्होंने काकोरी केस में गिरफ्तार लोगों को पुलिस चौकियों से आज़ाद भी करा लिया था। तो ऐसे थे भैया अपने चंद्रशेखर आज़ाद।